सुहागी पहाड़ का सीन, बहुत ही डेंजरस। पीछे 2 ट्रक पलटी हुई थी, एक एक्सीडेंट भी हुआ था, लेकिन क्या ही अल्टीमेट और बहुत ही प्यारा व्यू है, ज़बरदस्त सीन। और इतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे आने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे कान में कम आवाज़ सुनाई दे रहा है और भी कुछ कुछ। फिर भी आप लोग के लिए व्लॉगिंग स्टार्ट है मेरी। ये रोड देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे भी, और यहाँ के जो नज़ारे हैं, जो व्यू हैं, जो स्काई है, और अभी हम लोग एकदम ही हाई एल्टीट्यूड पे हैं, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी हम लोग वापस निकल दिए हैं इलाहाबाद से रायपुर के लिए, क्योंकि हमारे जो भी काम थे सब पूरे हो चुके हैं। तो वापस से अपने रायपुर के लिए जाया जा रहा है। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन थे, क्वारंटाइन का भी पीरियड आज ही ख़त्म हुआ। तो आई होप सो कि रात के 9, 10, 11 बजे तक हम लोग रायपुर टच कर लेंगे, 12 बजे तक। रोड कुछ कुछ जगह अच्छे हैं, कुछ कुछ जगह ख़राब हैं, और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। सो हेलो माय लवली फ्रेंड्स, इट्स मी नवनीत एंड आई एम वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल वेयर द रोड गोस पर। तो अभी फर्स्ट टारगेट जो हमारा रीवा का है, मनीगांव से रीवा। अभी गाड़ी थोड़ा फास्ट चलाते हैं और ब्लॉगिंग कम करते हुए रीवा टच करने की कोशिश रहेगी। के शौकीन हैं और आपको नई नई जगहों पर जाना अच्छा लगता है, तो हमारा चैनल बिल्कुल आपके लिए ही है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो अभी एमपी पहुंच गए और यहाँ से निकल रहे हैं शहडोल के लिए। 168 किलोमीटर शहडोल है। शहडोल सड़कें थोड़ी सी ख़राब है और अभी काफ़ी संघर्ष चल रहा है। अभी रास्ते में 2 पहाड़ भी पड़ेंगे, बागवार घाटी और एक और घाटी पड़ेगी, दोनों काफ़ी ख़तरनाक है। और ये बिना इंडिकेटर के बेवकूफ़ मोड़ देता है। तो अभी संघर्ष करते रहते हैं, उसके बाद आगे आपको पहाड़ का सीन दिखाता हूँ मैं, कैसा वहाँ का घाटी है। अजीब सा है इस जगह पर जहाँ भी हम लोग हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है, और जस्ट आगे जो वो गाड़ी है वहाँ पे एकदम ही छाँव दिख रहा है। पता नहीं कैसे ऐसा कुछ होता होगा, नेचर इन्वायरमेंट का अपने कुछ का नॉलेज नहीं है, लेकिन आगे आप लोग देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त शाम दिख रही है। ये देखिए, ये जगह जो दिख रही है, यहाँ धूप और ये यहाँ छाँव, ये हम लोग छाँव में आ गए। तो अभी एकदम शाम टाइप का यहाँ वेदर है, और अभी बज रहा है दोपहर के 12। 2 घंटे चल चुके हैं। अभी बागवार घाटी के ऊपर हैं हम लोग। ये घाटी कई टर्म्स में चढ़ना पड़ता है, 2-3 बार इसी घाटी पे चढ़ना पड़ता है और उतरना पड़ता है। और इन घाटियों पे ओवरटेक करते हुए खास ध्यान रखें, क्योंकि जो ट्रक्स होते हैं वो काफ़ी लंबी कटिंग लेते हैं, तो कई बार आदमी मिस्टेक हो जाता है और ट्रक अपने लेफ़्ट से ओवरटेक लेते हैं और कार्स अपने राइट से ओवरटेक लेती हैं। तो प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा लेफ़्ट से लेगा, कौन सा राइट से। जैसे ये ट्रक देखिए, ये राइट से ओवरटेक ले रहा था और एक्सीडेंट हो गया इसका। और गाड़ियाँ से अपने साइड से ओवरटेक लेती हैं, ट्रक लंबा मूर्ति से सामने से ओवरटेक लेती है, तो अपने को थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। और बहुत ही तीखे मोड़ रहते हैं, मोड़ पर संभाल के मोड़ना पड़ता है और काफ़ी केयरफुल होकर ड्राइव करना पड़ता है। आजू बाजू पूरी घाटी है, गाड़ी अगर स्लिप हो गई तो गाड़ी पूरी खंदक में जा सकती है। जैसे आप लोग यहाँ से देखिए, इस टर्निंग पॉइंट से सामने देखिए, इधर रोड है, अपन इधर रोड से नीचे उतरेंगे घूम घूम के, और एकदम तेज़ स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं। इस तरीके से ट्रकें आती हैं, और ट्रकें आपको इन घाटियों पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में दिखेंगी, क्योंकि लोड रहती हैं और कई बार टायर फट जाता है, कई बार एक्सल टूट जाता है, कई बार इंजन मिस मार जाता है। तो ये एक मेजर पार्ट है और हम लोग उतर रहे हैं। और सामने आप लोग देख सकते हैं ये पूरी खाई है, एकदम यहाँ से खाई खाई रहता है, तो अपने को बहुत केयरफुली ड्राइव करनी पड़ती गाड़ी। और आने जाने वाले मुसाफिरों के तो क्या करें, कुछ लोग बहुत रेकलेस ड्राइव करते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट का मिस्टेक का नज़ारा है। क्या ज़बरदस्त सीन है, एकदम हल्की सी गाड़ी हुई, सीधा खाई में, पता नहीं कितने फीट नीचे जाएंगे। और ये पूरी इस तरह से जिग-जैग टर्निंग पर खास ख्याल रखना पड़ता है, और अपने से कमज़ोर गाड़ियों को थोड़ा सा चांस देना चाहिए। जो छोटी कार्स हैं जिनमें पावर की थोड़ी सी एफिशिएंसी कम है, उनका थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। और टर्निंग पर आप काफ़ी स्लो हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक भी थोड़ा कम लगता है। और गियर हमेशा डाउन रखिए, ज़्यादा हाई गियर मत रखिए। 4 नंबर 5 नंबर कोई सीन नहीं है यहाँ पे।
2 नंबर 3 नंबर पे आराम से 30-40 और टर्निंग में तो 20-10 पर आ जाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ बाकी करने वाले तो राइडर लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन फिर राइडर भी हो जाते हैं। अब ये घाटी उतर रहे हैं बागवार की, यहाँ से देखिए क्या ज़बरदस्त सीन आ रहा है, मतलब वॉट सीन, रुक के एंजॉय करने लायक। हम लोग देखिए ऊपर थे, ऊपर से नीचे आए हैं और अभी प्रॉपर नीचे उतरते जा रहे हैं। और इन घाटियों पे एक चीज़ और ध्यान रखने लायक है कि ट्रकों से डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा बना के रखें। आप उतर रहे हैं तो भी, और आप चढ़ रहे हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा ही दूर रहें। चढ़ते उतरते समय तो देखिए एक और ट्रक यहाँ पे क्षतिग्रस्त, अभी उतरते तक में 10 के ऊपर मिल चुका है, अभी आगे और मिलेंगे पता नहीं कितने। लेकिन यहाँ से देखिए क्या ही व्यू है, क्या सीन है इस पहाड़ी से। लेकिन ट्रकों पे ज़रूरत से ज़्यादा दूरी रखें, ये क्योंकि इनके ब्रेक्स कभी भी फेल हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है। और इनकी पावर भी बड़ी कम रहती है। और यहाँ बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया है, ट्राई करते हैं। ये बहुत ही डेंजरस पहाड़ है, इस पहाड़ पे मैं ज़रूरत से ज़्यादा एक्सीडेंट देखता हूँ। और ये ट्रक वाले भाई साहब को मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन इनको हॉर्न दूँगा, पहले मैं जाऊँगा। एक ये है, एक यहाँ पर ख़राब खड़ा है, और एक ये यहाँ पर एक्सीडेंट खड़ा हुआ है। यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा एक्सीडेंट था, रेक भी काफ़ी गहरा था, सामने वाला बस बाल बचा है। और एक बार इसी पहाड़ी पे मैं देखा था कि एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरा, और उसका जो सिर था वो गाड़ी से दब के पूरा एकदम बताते नहीं बन रहे। अब हम लोग उतर रहे हैं घाटी, प्रॉपर उतर जाएँ। काफ़ी बहुत बड़ी घाटी है, तकरीबन 10-12 किलोमीटर बड़ी घाटी है। उसको उतरते हैं पहले, और मैं थोड़ा गाड़ी पे ध्यान देता हूँ व्लॉगिंग छोड़ के। खराब, इस पहाड़ पे पता नहीं कितने ट्रक खराब खड़े हैं। आगे डोर, अब बागवार से निकल चुके थे, थोड़ी दूर सफ़र किए, थोड़ी सी रोड अच्छी मिली, फिर रोड ख़राब हो गई है, और फिर एक और पहाड़। अब बस आगे से लेफ़्ट टर्न होके फिर पहाड़ पे जिगजैग वाली चढ़ान चढ़ेंगे। ये गोविंदगढ़ के आगे का दूसरा पहाड़ है, इसके बाद जयसिंह नगर पड़ेगा, फिर शहडोल। और अभी अपने को वो ऊपर तक जाना है। होटल पे या ढाबा पे खाना नहीं खाएंगे, इसलिए हम लोग जब जंगल में चल रहे थे तो यहाँ पे एक पेड़ है, तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग इसी पेड़ के नीचे खाना खाएंगे। तो हम लोग यहीं पेड़ के नीचे बैठ के, और क्योंकि मैंने रास्ते में कई लोग को देखा कि कई लोग ऐसा गाड़ी वाड़ी साइड लगा के खा रहे हैं, और सेफ्टी भी ज़रूरी है, दूसरों की भी और अपनी भी। और इसी कारण पता नहीं कौन होटल पे आता, किसी को कोरोना आ रहा हो सकता है अपने को भी हो, तो अपने से किसी को ना हो। इसलिए इन सब चीज़ों से सबसे अच्छा मैंने यही आइडिया निकाला कि हम लोग ऐसे जंगल में बीच में बैठ के कहीं पर खाएंगे। तो बस यहीं खाना का प्रोग्राम लग रहा है वहाँ पे, तो उसको वहीं रहने देते हैं। और खाना पीना हो चुका है, मुंह भी धो लिया, हैंड वॉश कर लिए, सैनिटाइज़ कर लिए। अब वापस से निकलेंगे हम लोग रायपुर के लिए। तो सब लोग सामान सारा खाने पीने वाला जो भी बचा है, जो भी कुछ है, उसको गाड़ी में रखेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे, या हो सकता है शाम तक फिर भूख लगे तो फिर खा लेंगे। तो चलते हैं फटाक से गाड़ी में और सफ़र को आगे ऑन रखते हैं। हाँ ऐसी रिकॉर्डिंग, आ जाओ तुम भी आ जाओ, हेलो बोल दो। हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? हाँ अच्छे से बोल दो सारा। कैसे हैं आप लोग? ऐसा बोलो, कैसे हैं आप सब? आप सब कैसे हैं? कैसे हैं आप सब?
कैसे हैं आप सब? चले वापिस। मिनट और हम लोग पहुंच गए हैं अनूपपुर, सॉरी शहडोल पहुंच गया। अनूपपुर के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से 48 किलोमीटर्स अनूपपुर है। तो देखते हैं कितना टाइम। किलोमीटर्स का सफ़र पूरा हुआ और हम लोग अनूपपुर में हैं और यहाँ से निकलेंगे अब हम लोग पेंड्रा रोड के लिए। तो अपना नेक्स्ट टारगेट जो अपन सेट कर रहे हैं वो है पेंड्रा रोड, जो यहाँ से कितने किलोमीटर में पाएंगे। बॉर्डर पे टोल नाका पे पुलिस की चेकिंग थी। आधा घंटा परेशान हुए। ठीक है, हमारी सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ें। तो उन्होंने पास चेक किया, लाइसेंस और सारी चीज़ें लिए। मेरे पास पास नहीं था, फिर इमरजेंसी में मेरे को पास बनवाना पड़ा ऑनलाइन। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग 1-2 घंटा परेशान होकर वेट करने के बाद, मतलब 1 घंटा के अप्रॉक्स परेशान होकर वेट होने के बाद सब अपना एड्रेस लिखा के फिर यहाँ से निकले हैं। और अभी बज गया शाम के 5:45 और अभी हम लोग अनूपपुर बॉर्डर में ही है, रतनपुर पहुँचने वाले। अभी पेंड्रा रोड भी नहीं पहुँचे हैं। 10-15 किलोमीटर पेंड्रा रोड होगा, उसके बाद फिर रतनपुर। तो अभी टाइम और लग सकता है क्योंकि लेट हो गया। रात के 8:30 और हम लोग बिलासपुर पहुंच गए हैं। एक्चुअली बिलासपुर सिटी से आउट निकलने लगे, मतलब है बिलासपुर में ही। इसके थोड़ी देर बाद सारा गांव पड़ेगा। तो यहाँ से 110 किलोमीटर के अप्रॉक्स है रायपुर और मेरा अनुमान है कि नियर अबाउट 1.5 से 2 घंटा लगना चाहिए अपने को रायपुर टच करने में। और काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ मैं। सोलो ड्राइव कर रहा हूँ और खाना के बाद से गाड़ी एक भी जगह रुकी नहीं है ना। मैं एक भी रेस्ट लिया हूँ। कंटिन्यूस 300-400 किलोमीटर ड्राइव किया हूँ। तो अब लास्ट 120 किलोमीटर्स और है, उसके बाद फिर रायपुर। और रात हो गई है तो व्लॉगिंग कम करेंगे और गाड़ी ज़्यादा कवर करेंगे। अब सीधा डेस्टिनेशन। रात के बज रहे 10 और हम लोग रायपुर पहुंच चुके हैं करेक्ट 10 बजे। और जो टोटल कार ड्रिवन है वो है 640 किलोमीटर्स। 10-20 इधर उधर है और अभी प्रॉपर घर भी नहीं पहुंचे हैं। तो ये था सीन। आई होप सो वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं और एक और नए वीडियो के साथ।